नमस्कार दोस्तों, आज आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल SW थिंक एंड ग्रो में। आज मैं आपके लिए मोटिवेशनल स्टोरी लेके आया हूँ जिससे आपको समय की कदर का पता चलेगा। तो आपका समय बहुत कीमती है, मैं इसे बर्बाद किए बिना वीडियो शुरू करता हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक गांव में 3 लड़के रहते थे, राम, श्याम और राजू। उनके पिता बहुत अमीर थे। ठीक है, तीनों की जिंदगी बहुत अच्छे से गुजरी थी, मतलब तीनों का बचपन बहुत मजे में गुजरा था। तो जो उनके माता पिता थे वो उनकी मांगों को कभी भी अनदेखा नहीं करते थे, उनकी मांगे पूरी कर देते थे, जो भी मांगा वो दे दिया। ठीक है, और जो राम के पिता एक सरपंच थे और श्याम के पिता कारोबारी थे और राजू के पिता किसान जमींदार थे। ठीक है, तो उनके लाड प्यार ने उन्हें इस कदर बिगाड़ रखा था, इस कदर बना दिया था कि न उन्हें मेहनत का पता था और न ही उन्हें समय की कदर थी, समय की परवाह थी। पूरा दिन बस घूमना फिरना और मजे में, ठीक है, और नशे में डूबे रहते थे। मतलब पूरे गांव के लोग उनसे बहुत परेशान हो चुके थे। किसी की हिम्मत नहीं बोलती थी, क्योंकि किसी के पिता सरपंच थे और किसी के अमीर थे। अमीर होने की वजह से किसी की हिम्मत नहीं बोलती थी शिकायत करने की। तो दोस्तों, एक दिन ऐसा हुआ कि तेज बारिश हुई। ठीक है, तेज बारिश हुई और मतलब बहुत लोगों का नुकसान हुआ, जिसमें उन तीनों के पिता भी थे। तो इतना सब होने के बावजूद भी वो वैसे के वैसे ही रहे, वो सुधरे थोड़े भी नहीं सुधरे। मतलब कि एक होता है ना, वे बंदा मतलब कि इतना नुकसान हुआ सुधर जाए भाई, तो वो थोड़े भी नहीं। उनका बस वही काम था कि बस नशे में डूब जाना, मजे करना, घूमना फिरना पूरा दिन। उनके जो माता पिता थे वो बहुत चिंतित होते थे, क्योंकि मतलब कि जो सरपंच थे उनका जो बेटा था, उन्हें मतलब सरपंची का ज्ञान था जो उनके पिता करते थे, जो मतलब राम था। और जो श्याम था उसे मतलब बिजनेस का नॉलेज था। ठीक है, ये जो मतलब गुण थे, ये जो उनमें मतलब टैलेंट था। और राजू था जो मतलब कि वो किसानी के बारे में नॉलेज रखता था, पर उनको भी वो अपने टैलेंट की ओर ध्यान बिल्कुल भी नहीं देते थे। ठीक है, वो मतलब कि बहुत पीछे थे इस चीज को लेकर, मतलब कि वो चिंतित रहते थे कि हमारे बेटे मतलब कि इस तरह तो बहुत ही बिगड़ जाएंगे। तो एक दिन उनको मतलब उनके जो पिता थे वो तीनों इकट्ठे हुए और मतलब उन्होंने सलाह की कि इनको सीख देनी पड़ेगी। ठीक है, तो उन्होंने एक वसीयत बनाई जिसमें मतलब कि लिखा था कि अगर वो तीनों लड़के अलग अलग रहेंगे, ठीक है, और जब तक वो 10-10 लाख कमा कर नहीं देते तब तक उन्हें मतलब जायदाद का एक कुछ भी हिस्सा नहीं मिलेगा। तो उन्होंने मतलब कि वो उनको अलग कर दिया और 5-5 लाख रुपए भी दे दिए, ताकि उनको मतलब कि कोई मतलब काम करने में स्टार्टिंग में मतलब दिक्कत ना आए। वो जो लड़के थे वो वैसे ही थे, उनको मतलब कि वो तो आज़ाद, वो सोचने लगे हम आज़ाद हो गए, उनको हमारे पास पैसे आ गए, वो गए खाई पी, उन्होंने मौज किया, उड़ा दिए पैसे। 6 महीने हो गए। 6 महीने के बाद मतलब कि उनको एहसास हुआ कि हमारी जो शर्त है अगर वो पूरी नहीं हुई तो हमें जायदाद का एक टुकड़ा तक भी नहीं मिलेगा। इसी उधेड़ धुन में मतलब कि वो एक पार्क में बैठे थे, जहां उन्हें एक लड़की दिखाई दी। ठीक है, जो फूल भी बेच रही थी और साथ साथ में पढ़ाई भी कर रही थी। राम ने उस लड़की को देखा और पूछा कि बेटे तुम मतलब कि तुम्हारी उम्र क्या है? उस लड़की ने जवाब दिया कि मेरी उम्र 12 साल है। और राम बहुत यानी कि आश्चर्यचकित पूछने लगा कि तुम मतलब इस उम्र में पढ़ाई भी कर रहे हो और मतलब काम भी कर रहे हो? तो लड़की ने जवाब दिया कि मेरे जो पिता हैं वो मतलब कि इस दुनिया से चले गए हैं और जो मेरी माता है वो बीमार रहती है, इसलिए मुझे काम करना पड़ता है। ये सुनने के बाद राम ने अपना पर्स निकाला और उसको पैसे देने लगा। लड़की ने बोला, आप मेरे से मतलब कि ये फूल ले लो, क्योंकि मुझे फ्री के पैसे मिलेंगे।
मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगेगा और मैं कामचोर बन जाऊंगी, क्योंकि यही उम्र है कि मुझे अपने जीवन को लिखना है और अपने भविष्य को लिखना है। ये सुनकर उन्होंने वो फूल, सारे फूल उससे ले लिए और पैसे दे दिए, ठीक है। इसके बाद वो फूल लेकर वो तीनों अपने घर को लौट गए, जहाँ वो रहते थे, जहाँ मतलब कि उनको अलग करके रखा था। तो उधर के लिए चले गए। तो उस लड़की से उन तीनों पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा, ठीक है। उस लड़की ने जो कहा उन तीनों पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा कि इतनी छोटी जैसी लड़की और इतनी बड़ी सोच, ठीक है। उनको एहसास हुआ कि हम क्या कर रहे हैं, हम किस तरह अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। तो पूरी रात भर उस लड़की के बारे में सोचते रहे। तो वो तीनों फिर एक जगह पर इकट्ठे हुए और फिर उन्होंने विचार किया कि हम जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, ठीक है। हमें कोई काम ढूंढना चाहिए। पर वसीयत में जो शर्त थी उसमें ये भी लिखा था कि तुम्हें अपनी पहचान बताए बिना काम करना है, ठीक है। तो अगले दिन से वो काम ढूंढने लगे। उन्होंने काम ढूंढा, उनको नहीं मिला कहीं भी काम। तो उन्होंने सोचा कि हम अपने गांव में जाएंगे। उन्होंने मतलब तय किया कि हम अपने गांव में जाएंगे और उधर जाकर काम करेंगे, चाहे हमें वसीयत मिले, चाहे हमें जायदाद मिले या ना मिले, क्योंकि उन्हें अपनी जो गलती थी उसका एहसास हो गया था। गांव में जाकर वो अपने गांव में पहुंचे और वो अपने माँ बाप से मिले। उन्होंने माफ़ी मांगी कि हमें माफ़ कर दो, हमें मतलब कि माफ़ कर दो, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। पर उनके जो पिता थे वो उस शर्त पर ही अड़े हुए थे, ठीक है। उनको थोड़ी भी उन पर दया नहीं आई, क्योंकि अगर वो उन्होंने सोचा हम अभी दया कर देंगे तो ये फिर से बिगड़ जाएंगे। तो वो जो लड़के थे, राम ने मतलब अगले दिन फिर उन्होंने सोच विचार किया कि हम यहीं पर कुछ काम करेंगे। तो राम ने जो था वो लोगों की प्रॉब्लम को सुनना, लोगों की प्रॉब्लम को समझा और मतलब कि उससे अपना जैसे अपना मतलब जो भी था बिजनेस चलाया। और शाम ने भी अपना मतलब कि लोगों की हेल्प की, कारोबार अपने बिजनेस में मतलब कि आगे बढ़ गया। और जो राजू था वो भी मतलब किसान और बीज के काम करने लग पड़ा, ठीक है। इसी तरह उन्होंने खुद में भी तरक्की की और मतलब गांव में भी तरक्की की। गांव भी मतलब डेवलप हो गया, तो वो खुद भी मतलब कि नाम कमा लिया उन्होंने। और इसी तरह गांव वाले भी उनकी तारीफ करने लगे और जो आसपास के गांव वाले थे वो भी उनकी तारीफ करने लगे और वो अच्छे खासे पैसे कमा, उन्होंने शर्त भी पूरी कर ली, ठीक है। और उनके घर वालों ने उन्हें माफ़ भी कर दिया, उनके माँ बाप ने उन्हें माफ़ भी कर दिया। तो और इसी तरह दोस्तों उन्हें अपनी मतलब गलती का एहसास हुआ कि वो किस तरह अपना समय बर्बाद कर रहे थे। लेकिन अब जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि वो किस तरह समय बर्बाद कर रहे थे, तो उसके बाद उन्होंने अपना समय भी बर्बाद नहीं किया और पैसे भी कमा लिए और नाम भी कमा लिया और ये भी सीख लिया कि ईमानदारी के साथ कैसे जीते हैं। तो दोस्तों कुल मिलाकर बोलने का मतलब यही है कि आप सभी लोग अपना समय बर्बाद ना करें, ठीक है। तो क्योंकि ये समय अभी चला गया तो दोबारा नहीं मिलेगा। और हाँ, समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय दे। समय बर्बाद करने के हजारों कारण हैं, मतलब आप समय को अच्छे ढंग से यूज करें और अपना नाम भी कमाएं, अपने पैसे भी कमाएं और देश का भविष्य भी बनाएं। मुझे उम्मीद है दोस्तों ये आपको स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। दोस्तों SW थिंक एंड ग्रो को इतना सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और अपना ख्याल रखिए, आगे बढ़िए और कड़ी मेहनत से अपने नाम के साथ साथ दुनिया में इस देश का नाम भी कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।